हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बजटिंग कॉन्सेप्ट। बजटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैं इसमें बात करने वाला हूँ, आपको इंडस्ट्री में कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा और ना ही आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि बजट कौन बनाता है, इनिशियल बजट कौन बनाता है, फिर नेगोशिएशन कैसे होता है, फिर बजट डिटेल में कौन बनाता है, फिर आरसी का क्या यूज होता है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का क्या यूज होता है। और अगर आप फाइनेंस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें हम धीरे धीरे एफपीएनए से रिलेटेड, फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको या पर्सनल बजटिंग से रिलेटेड हर तरह का गाइडेंस आपको फ्री में आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आप हेल्प कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब करके और इस पे आप कमेंट डाल के बताएं कि आपको इसमें जो मैं सिखा रहा हूँ उसको मेरा फीडबैक दे सकें, ताकि मैं आपको और बेहतर कंटेंट बना के दे सकूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक इसको देखिए और आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इस चैनल के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। और मेरा मिशन है एटलीस्ट 5 to 10 मिलियन से एफपीएनए और फाइनेंस का एक्सपर्ट बना सकूं इंडिया में, ताकि इंडिया को फाइनेंस का हब बनाया जा सके वर्ल्ड वाइड। तो इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें सिर्फ आपका लाइक, क्लिक और सब्सक्राइब की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आप मेरी हेल्प करेंगे। कोर्स के एंड तक बने रहिए, ताकि कोर्स के एंड में आपको एक बोनस देना चाहेंगे। आइए चलते हैं, बजट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में सीखेंगे कि बजट किस तरीके से डेवलप किया जाता है। तो बजट डेवलपमेंट प्रोसेस में आता है सबसे पहले बजट गाइडलाइन। तो बजट गाइडलाइन सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फाइनेंशियल गोल रिव्यू करना होगा। फाइनेंशियल गोल कैसे रिव्यू होगा, आपको हिस्टोरिकल डेटा से। आप 5 साल 10 साल पिछला जितना भी डेटा है कंपनी का, उसमें हम किस तरीके से ग्रो करते आए हैं और क्या परसेंटेज रहा है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं और उसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया, इसको समझना अच्छे से। उसके बाद कंपनी का ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा आपको, कंपनी की विजन मिशन स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। जब एक बार आप ऑब्जेक्टिव समझ चुके हैं और कंपनी का फाइनेंशियल गोल समझ चुके हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, तो ये आपको हेल्प करेगा रेवेन्यू टारगेट करने में। उसके बाद ये आपको हेल्प करेगा कॉस्ट को रिड्यूस करने में। ठीक है, कंपनी का मेजर कंसर्न होता है कि रेवेन्यू को जितना ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें और एक्सपेंस को जितना ज्यादा से ज्यादा कम कर सकें। ये स्टडी करने के बाद आपके पास इतने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगा, आप रेवेन्यू टारगेट कर सकते हो, कॉस्ट को कम करके बता सकते हो कि कितना एग्जैक्टली कॉस्ट लगने वाला है, गोल सेट कर सकते हो। उसी के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके डिटेल में। तो जब हमने गाइडलाइन सेट कर लिया बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, गाइडलाइन सेट कर लिया, हम अच्छे से समझ गए कि हमारा क्या अगला टारगेट होने वाला अगले साल। उसके बाद हम प्रपोज करते हैं अपना इनिशियल बजट। इनिशियल बजट प्रपोज करते हैं हम सारे बीयूज को। ठीक है, जितने भी बीयूज हैं कंपनी में, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। ठीक है, यानी इसको आप एचओडी बोल सकते हो। तो जो भी हमारे पास बिजनेस यूनिट है, जैसे एचआर है, एशन है, तो उन सब बीयूज की जो हेड होते हैं उनके साथ बैठ करके ये गाइडलाइन के हिसाब से आप अपना सेट करते हो, एलोकेट करते हो कि रिसोर्स कितना आने वाला है और हम एक्सपेंस कितना खर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेट करने के बाद ये डिपार्टमेंट जो है इस पे एग्री करते हैं और ये चीज जो है मेन, आपको इसको बोलेंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी बोलते हैं इनको। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं, यही जो है बजट जनरेट करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट का। तो बेसिकली ये एग्जैक्टली ये नहीं करते हैं, इनकी टीम जो होती है नीचे, इनके मैनेजर होते हैं, उसके बाद एम्प्लॉय जो होता है, उनके बीयूज का जो बजट है वो अपना अपना बजट रेडी करते हैं। ठीक है, तो एक जैसे ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हमारे पास बजट रेडी होके आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको अप्रूवल के लिए भेज देते हैं बजटरी कमेटी को। ठीक है, उसके बाद जब बजटरी कमेटी उसको रिव्यू कर लेती है और उसको अगर वो इफेक्टिव लगता है और उसको सही लगता है बेस्ड ऑन कंपनी के विजन मिशन, तो उसको अप्रूव करेगी। अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट करके प्रपोज करेगी कि आपको यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ पे कम करने की ज़रूरत है। यानी कि जहाँ पे भी रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है, जिस डिपार्टमेंट की रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है या किसी डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की ज़रूरत है, वो भी प्रपोज किया गया। अगर उसको भी अप्रूव करती है, उस बेसिस पे फ्रेश नेगोशिएशन होता है और नेगोशिएशन के बाद फाइनल से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वापस से उसको अपडेट करते हैं और उसको वापस से भेजते हैं बजटरी कमेटी को। फिर वो रिवाइज बजट फाइनलाइज होता है और उसको अप्रूव किया जाता है। और इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। तो आइए आप डिस्कस कर देते हैं बजट डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि बजट डेवलपमेंट का प्रोसेस को हम स्ट्रक्चर वे में कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसा हमारा है बजट गाइडलाइन तैयार करना है। बजट गाइडलाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम विजन मिशन समझेंगे, ऑब्जेक्टिव समझेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा रिव्यू करेंगे, फाइनेंशियल लिक्विडिटी, ठीक है,
और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें उन सबको स्टडी करेंगे। फिर पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है उसको रिव्यू करेंगे, हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। तो हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा कि हमारा कंपनी किस डायरेक्शन में जाना है और हमने पिछले क्या क्या मिस्टेक की उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, और हमारा लिक्विडिटी की कहाँ ज़रूरत है, हमारा फाइनेंशियल क्या नीड्स है, वो सारा कुछ समझ के हम बेसिक गाइडलाइन सेट कर देंगे। तो बेसिक गाइडलाइन सेट करते वक्त हम क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो हेड होता है उसको भी इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पर, ताकि उससे भी इनपुट ले सकें और एक रियलिस्टिक बजटरी गाइडलाइन सेट कर सकें। बजटरी गाइडलाइन जो वो कौन कौन डिपार्टमेंट सेट कर सकता है, बजट कमेटी सेट करती है, सीएफओ कर सकता है, जो एफपीएनए टीम का जो हेड होता है वो, ये 3 डिपार्टमेंट जो होते हैं ये लोग ना मिल करके बजट गाइडलाइन सेट कर देते हैं। तो बजट गाइडलाइन सेट करने के बाद क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को भेज देते हैं इनिशियल बजट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो इनको इनपुट कहाँ से मिलता है, हम देते हैं इसको, यानी कि एफपीएनए टीम जो होती है वो देती है, वो सारा इनपुट इन्फॉर्मेशन देगी। इनपुट इन्फॉर्मेशन बोलने तो क्या मतलब हुआ, जैसे कि ट्रैकर जिसपे वो अपना सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके अलावा हम उनको टाइम फ्रेम का डिटेल देंगे कि कब कब क्या क्या काम करना और कैसे कैसे करना, उसका टाइम फ्रेम में भी होगा। जैसे कि बजट हम जो हमारा है जनवरी से दिसंबर का बजट आपका सेट होगा, तो जनवरी का बजट हम कम से कम तो अगस्त या सितंबर से स्टार्ट कर देंगे बजट प्रिपेयर करना। तो सितंबर के वक्त में हम उनको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इनपुट के लिए, ट्रैकर देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, ट्रैकर के अलावा हम उनको देंगे फ्रेम कब क्या क्या काम करना है, उसके अलावा उनको जो भी हेल्प चाहिए वो हम उनको हेल्प करेंगे, उनको जो गाइडलाइन चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है वो हम किसको देंगे, ये सारा चीज़ हम देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के हेड को या फिर मैनेजर को, या फिर जो भी बंदा इस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा या मैनेजर होगा, वो जो बजट बनाने वाला है उसको ये सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये सारा इनपुट के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करे। ठीक है, और एक बेसिक बजट बना के कंपनी को सबमिट करे, यानी कि या तो बजट कमेटी को सबमिट करे या सीएफओ को सबमिट करे, जो भी उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है उसको वो इनिशियल बजट प्रिपेयर करके देगा। ठीक है, तो जब वो हमारे पास सबमिट करेंगे तो हमारा काम क्या होगा, कंसोलिडेट करना, यानी कि बजट बनाने वाली कमेटी का काम होगा उसको सेट करना, कंसोलिडेट करना और उसके बाद उसको सबमिट करना बजट कमेटी को अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो या तो बजट कमेटी उसको अप्रूव करेगी या उसको रिजेक्ट करेगी, उसको रिवाइज करने के लिए बोलेगी, नेगोशिएट करने के लिए बोलेगी। ठीक है, तो ये वापस से बजट कमेटी से वापस आ जाएगा इनिशियल लेवल पे, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के पास अगेन आ जाएगा, वो उसको करेक्ट करेगा न्यू गाइडलाइन और रिवाइज टर्म एंड कंडीशन के बेस पे उसको वापस से सबमिट करेगा एफपीएनए टीम को। एफपीएनए टीम वापस उसको कंसोलिडेट करेगी। ठीक है, यानी कि ये बात मैं बोल रहा हूँ नेगोशिएशन के बाद, बेस्ड ऑन बजटरी गाइडलाइन नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएशन के बाद बजटरी कमेटी एफपीएनए टीम वापस से कंसोलिडेट करके उसको वापस से सबमिट करेगी बजटरी कमेटी को रिव्यू करने के लिए एंड अप्रूव करने के लिए। ये हम बात कर रहे हैं आपको बॉटम अप अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम टॉप डाउन के अप्रोच से बात करें तो उसमें ये सब नहीं होता। उसमें क्या होगा कि टॉप डाउन के अप्रोच से अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होगा, विजन मिशन के हिसाब से बजट कमेटी गाइडलाइन सेट करेगी और उसको एफपीएनए टीम जो है भेज देगी आपको ट्रैकर वगैरह दे करके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को बजट बनाने के लिए। वो बजट बन के आएगा, उसको नेगोशिएट नहीं किया जाएगा, वो बजट हमेशा बजट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, उसमें नेगोशिएशन नहीं होता है और वो सीधे अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये वापस से रिवीजन के लिए जाना, वापस से नेगोशिएट करना, डिस्कशन करना, वो सब इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है टॉप डाउन अप्रोच में। बॉटम अप अप्रोच में तो डिटेल में रिव्यू और रिवीजन किया जाता है, नेगोशिएशन किया जाता है और इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए इंडियन बिजनेस स्कूल पे। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मैं बात करूंगा कि जैसे आप इस पे आओगे तो यहाँ पे एक लिंक दिया है वेबसाइट का, इस पे आप क्लिक करिए, फिर आपको मिलेगा एफपीएनए का कोर्स। ठीक है, ये कोर्स बहुत ही इन डेप्थ में 12 आवर का कोर्स मैंने बनाया है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होगा। जैसे आप कोई बीकॉम एमकॉम किया हुआ बंदा है और उसको करियर में ग्रोथ चाहिए, अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो 500 का मैं कूपन डिस्काउंट भी आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन ये कोर्स आपको वर्थ है, आपको इसमें एक बुक भी मिलेगा, उसके अलावा आपको ये 2 साल का इसका लाइसेंस फ्री है, उसके अलावा इस पे आपको 150 MCQ जो आपको क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 5 से 6 लाख का सैलरी का जॉब आराम से फाइनेंस एनालिस्ट वगैरह का जॉब या बजट एनालिस्ट का या बिजनेस एनालिस्ट का या डेटा एनालिस्ट के जॉब के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सुटेबल है ये कोर्स। ये कोर्स बहुत ही न्यू ट्रेंड और करंट मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से बनाया है। इसमें आप नीचे आइए। ठीक है,
यहाँ पे सी ऑल करेंगे हम। यहाँ पे आपको सारे 70 प्लस डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, जो भी सारे ट्रेंडिंग कोर्स हैं जो कि आज के डेट में मार्केट में ज़्यादा हाइक पे है, जिससे आपकी सैलरी अच्छी बढ़ सकती है। हैक कैसे करते हैं, साइबर सिक्योरिटी कैसे होता है, डेटा साइंस पे क्या काम होता है, ठीक है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। और ये है आपका बोनस। ये कोर्स आपको एडवांस अकाउंटिंग का है, सीए इंटरमीडिएट के लिए। ये 1 रुपीज़ का कोर्स है। इसको जाइए, इसको आप अवेल कीजिए। इसके फ्री कंटेंट भी आपको मिल जाएंगे। और वैसे तो आप फ्री कंटेंट का 1 रुपये का तो आप पूरा कंटेंट ही लो और इसको इन डेप्थ में स्टडी करके देखो। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। देखिए, आप सारे 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे एक कोर्स है जो आपको इन डेप्थ में आपको अकाउंटेंसी के बारे में आपको खूब अच्छे से इन्फॉर्मेशन देगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, अगर आप नॉर्मल बीकॉम भी हो और एमकॉम भी हो तो भी ये कोर्स आपके लिए एज ए हेल्पफुल है। ये कोर्स हो गया या FP&A का कोर्स है, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे आपको अच्छा कंटेंट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके ये सारा कोर्स ला रहा हूँ। तो आप ज़रूर जाइए और यहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। IBS के वेबसाइट से भी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारा मिलेगा, तो यहाँ से भी आप एजुकेशन अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।